जय श्री कृष्णा, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आप सभी का मेरे ब्लॉग में वेलकम है। तो अभी सुबह की शुरुआत हो गई है और मैं उठ गई हूँ। उठने के बाद सबसे पहले जो मेरा एक ही काम होता है वो होता है अपने कान्हा जी और राधा रानी को प्रणाम करना, क्योंकि उनकी कृपा से इतना खूबसूरत सा दिन मैं बिताने वाली हूँ। और मेरा इससे पहले वाले जो दिन हैं वो भी बहुत खूबसूरत गए हैं और भगवान की कृपा से मेरा मुझे ऐसे लगता है कि मेरी लाइफ बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। अगर ऐसा आप मन में सोच के चलते हो और आपकी लाइफ वैसी बनने लगती है, आपकी एक वो होती है ना हैबिट, वो आपकी पूरी तरीके से आपकी लाइफ को बदल सकती है, आपकी आदतों को बदल सकती है, आपको बदल सकती है, आपके घर को बदल सकती है। और तो और लोग आपको देख के इंस्पायर होंगे, लोगों को भी बदल सकती है। तो आप सोच सकते हैं एक सिंगल आप हो और आप कितने लोगों को बदल रहे हो, तो कितना अच्छी बात है। तो आप अपनी दिनचर्या में थोड़ा सा मतलब चेंज लाएं, थोड़ा सा अपनी आदतों में चेंज लाएं, तो इससे आपकी लाइफ बहुत ज़्यादा हो जाएगी बेहतर। तो मैंने क्या है ना, सबसे पहले जो मेरी दिन की शुरुआत हुई वो मैंने भगवान से कर दी है। इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि मेरा माइंड बहुत शांत रहेगा और मैं एक अच्छे दिन की शुरुआत एक अच्छी चीज़ से कर रही हूँ। मैं सीधा उठ के मैं कभी भी, जैसे मैं अपना रिकॉर्ड करती हूँ तो मैं फ़ोन ऑन कर देती हूँ, तो ये मेरा एक काम है। बाकी मैं अगर ये ना करूँ तो मैं फ़ोन को टच भी नहीं करती हूँ। मैं सबसे पहले अपने काम को प्रायोरिटी देती हूँ, खुद को देती हूँ, फिर मैं फ़ोन को बाद में देती हूँ। और ये क्या होता है ना, फ़ोन हमारे जीवन का हिस्सा ज़रूर है, लेकिन अब हिस्सा ही मानेंगे क्योंकि उसके बिना कोई काम नहीं चलता ना। तो लेकिन क्या है ना, सबसे पहले आपको अपने ऊपर ध्यान देना है। उठते ही फ़ोन बिल्कुल नहीं चलाना है, क्योंकि बहुत लोगों की हैबिट होती है ना, सुबह देखते हैं कि क्या किसने क्या स्टेटस लगाया है, किसने क्या किया है। आपको बिल्कुल टच नहीं करना है। अगर आप मेरी तरह ब्लॉग वगैरह नहीं करते हो, फ़ोन से आपको कोई ऐसा लेना देना नहीं है, तो आप बिल्कुल भी मत करिए। आप सीधा उठने के बाद जैसे भी आप अपनी बहुत पॉजिटिविटी के साथ अपने दिन की शुरुआत करिए, फ़ोन से थोड़ा दूर रहिए। और ये फ़ोन आप है ना अपना काम ख़त्म करने के बाद चलाएंगे ना, तो आपको भी अच्छा लगेगा कि हाँ, अब मैं टाइम पास कर रही हूँ या कर रहा हूँ तो मैं गलत नहीं कर रहा हूँ, मैं आराम से, अब मेरा सारा काम हो गया है। तो मैं अपना फ़ोन चलाने में कोई बुराई नहीं है अगर आप कोई चीज़ अच्छी देखते हैं। और दूसरी बात ये है कि टाइम पर देखते हैं। बेमतलब के टाइम पर अगर आप देख रहे हैं, सुबह उठने के बाद जिस टाइम में आप अगर आपका उठना बैठना, झाड़ू पोछा होना चाहिए आपका, जैसे कि और काम एक्सरसाइज वगैरह होना चाहिए, उस टाइम में आप फ़ोन चला रहे हो तो ये बिल्कुल ना करें। दूसरी बात ये है कि सुबह सुबह आप जितनी जल्दी, पहले क्या था कि पहले के टाइम के जो लोग हैं, मेरे नाना नानी या मेरे जो बाबा दादी जो भी थे, सब लोग थे, उनका ऐसा था कि हर कोई, जैसे आपके भी रहे होंगे तो उन्होंने ये देखा होगा, वो ब्रह्म मुहूर्त में नहाते थे, क्योंकि है ना सुबह ही सुबह नहा लेते थे, फिर वो लोग किचन में जाते थे। फिर जैसे जैसे है ना टाइम चेंज हुआ, लोगों अपना लाइफ स्टाइल चेंज होने लगा धीरे धीरे। कुछ का काम की वजह से हो गया, कुछ का वैसे ही हो गया। तो ऐसे करके आप सुबह में जब नहा लेंगे तो आपको बहुत अच्छा फील होगा। घर साफ सुथरा है और आपने नहा लिया है, कितनी पॉजिटिविटी आ रही है घर में, एक अलग ही रौनक है। अब अगर देखेंगे ना, सुबह की जो झाड़ू होती है ना, जब सूर्य नहीं निकलता उससे पहले जब आप लगा देते हैं और आपने नहा लिया होता है ना, तो आप देखना आपके घर में एक अलग ही रौनक होती है। अब आप मान के चलिए धूप निकल आई है एकदम तेज वाली, और ऊपर से है ना आपके घर में झाड़ू तक नहीं लगी, आपने नहाया नहीं है, हाँ, और आप आराम से एक के बाद एक चाय पिए जा रहे हैं या फिर मतलब फ़ोन चलाए जा रहे हैं, तो कैसा आपका रूटीन है, मतलब कितना अजीब दिख रहा है वो, आप खुद से फील करेंगे। आप अगर मैं ऐसे बोल रही हूँ कि अगर एक दिन आप ये वाला रूटीन फॉलो कर, जो नहीं करते हैं, बहुत सारे जो मेरे व्यूअर्स हैं, प्यारे प्यारे लोग हैं, वो जो मुझे मतलब सब्सक्राइब कर रखा है, वो सब कर रहे हैं, क्योंकि है ना ज़्यादातर मैंने मतलब देखा है, क्योंकि उनकी कमेंट से मुझे समझ आ जाता है कि बाकी में वो वैसे ही हैं जैसी मैं हूँ तो मुझे अच्छा लगता है। जो लोग नहीं कर रहे हैं, प्लीज़ एक बार स्टार्ट करिए। आपकी लाइफ किस तरीके से बदलेगी ना, आपको खुद पे ऐसे प्राउड फील होगा कि बाकी में मैं कितनी बदल रही हूँ, मैं कितनी अच्छी जगह जा रही हूँ, कितनी अच्छी तरफ जा रही हूँ। तो ऐसे अगर आप अब करेंगे ना तो आपकी लाइफ बहुत खूबसूरत हो जाएगी। तो यहाँ पर अभी मेरा सुबह का झाड़ू पोछा सब कुछ हो गया है और मैंने अपने माधुआसु का सुंदर सा श्रृंगार कर दिया है। और इसके बाद अभी आप देख सकते हैं ब्लू कपड़े में, ये इस वाले कपड़े में बहुत सुंदर लगते हैं। जैसे कि अभी है ना थोड़ा सा, कभी अभी 2-3 दिन पहले ना बारिश हो गई थी, जिसकी वजह से सर्दी बहुत तेज हो गई थी। तो
बहुत तेज़ वाली नहीं, मतलब ठंडी वाली हो गई थी तो फिर मैंने ना माधुआशु को वूलन कपड़े पहनाए थे, लेकिन अभी मैंने देखा कि नॉर्मल है आज का दिन, तो मैंने सोचा ही ना कि फिर क्यों पहनाना है। अगर बीच में कभी लगेगा, जैसे दोपहर दोपहर में लगा कि थोड़ा सर्दी बढ़ रही है, तो फिर मैं पहना दूंगी, लेकिन अभी मैंने इनको वही जो गर्मियों के कपड़े होते हैं वो पहनाए। उसके बाद यहाँ पे मैं आने से पहले ना, मैंने ऊपर आने से पहले मैंने ब्रेकफास्ट वगैरह सब कुछ बन गया है। तो यहाँ पर माधुआशु के जो कपड़े थे ये मैंने कल धुले थे, और उसके बाद भी ये सूख ही नहीं रहे हैं। फिर मैंने सोचा है कि छत पे डाल देती हूँ तो सूख जाएंगे। आज कई दिनों के बाद आज थोड़ा सा बादल मतलब खुला था, अच्छा लग रहा था। और ये कपड़े भी मैंने कल ही वॉश करे थे, और इतने सारे थे, और मैंने कल कैसे कैसे घर में नीचे मतलब टांग रखे थे कि मैं क्या बताऊं। मैंने कहा हे भगवान, बस खुल जाए और मैं कपड़े डाल दूं, नहीं तो बदबू आने लगती है, फिर वो दोबारा से धुलो। तो यहाँ पे ये सारे कपड़े थे, मैंने छत पे फैला दिए हैं, और देख सकते हैं आप कितने हैं। मुझे तो बिल्कुल फीलिंग आ रही है धोबी वाली तो देख सकते हैं इतने सारे कपड़े, ये सारे कपड़े मैंने हाथ से ही धुले थे। अब ऐसा है, देखो मशीन है, एक मशीन है जो सामने दिखती होगी आपको, वो खराब हो गई, दूसरी मशीन ऊपर रखी हुई है, और मैं इतना आलस आता है कि मैं सोचती हूँ कि मैं चलाने जाऊँ, फिर मैं देखने जाऊँ, फिर मेरा काम सब डिले होता है। तो इस वजह से मैं ना तो चलाने जाती हूँ, मैं सीधा हाथ फटाफट से हाथ से धुल लेती हूँ। तो यहाँ पर है ना, मैंने कपड़े वगैरह सब डाल के आ गई हूँ। और जब हम लोगों ने सब अच्छा खाना खाया है, मतलब मैंने तो अभी कुछ भी नहीं खाया है, क्योंकि मैं जब भी भोग लगा देती हूँ उसके बाद ही, जब माधुआशु खा लेते हैं तब मैं खाती हूँ। तो यहाँ पर मैंने पालक बॉईल करने के लिए रख दिया, साथ में कुकर में आलू भी बॉईल करने के लिए रखा है। सुबह ब्रेकफास्ट में बना था ये क्या बोलेंगे मैं भूल गई तो ब्रेड पकौड़ी, और ये निष्ठू के लिए मैंने दे दिया था, और निष्ठू ने इतना बेकार तरीके से खाया, इसका जो लेयर लेयर खाली आलू आलू सारा फेंका मैंने। तो मुझे मैं अपने माधुआशु के लिए मैंने सोचा है ना कि माधुआशु के लिए भी तो आज स्पेशल बनना चाहिए भोग। तो फिर मैं आज क्या बना रही हूँ आप सबके साथ शेयर करूँगी ये वाली रेसिपी, और आप लोग भी ज़रूर ट्राई करिएगा, आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। तो मैंने यहाँ ना पालक को बॉईल कर लिया था, पालक बॉईल हो गई है, ठंडी हो गई है, तो मैं इसको चॉपर में ही इसको मतलब ग्राइंड कर लूँगी, क्योंकि बहुत सॉफ्ट होती है ना, तो ईजिली मतलब क्या कहेंगे ग्राइंड हो जाएगी। मतलब आज तो मेरे पास शब्द ही नहीं निकल रहे हैं, क्या हो गया है तो साथ के साथ मैंने यहाँ पे पानी बॉईल रखा था निष्ठू के पीने के लिए, क्योंकि है ना अभी उसको कोल्ड है, तो गर्म पानी ही देती हूँ। फिर आलू भी बॉईल हो गए थे, तो फिर मैं आलू भी छील लूँगी। तो मैंने ज़्यादा नहीं बना रही, थोड़ी सी बना रही हूँ। तो आलू को मैंने मैश कर लिया, इसमें डाला हरा धनिया, हरी मिर्च, और उसके साथ ही मैं यहाँ पे ब्लैक सॉल्ट डालूंगी। जो ये वाला ब्लैक सॉल्ट है ये माधुआशु का ही है, वो ही खाते हैं इसको। इसके बाद उनके खाने के बाद फिर हम लोग खा लेते हैं तो फिर मैंने इसमें हींग भी डाल दी है। तो बस इतना ही हम डालेंगे, और कुछ भी नहीं डालने वाली हूँ मसालों में, क्योंकि जितना जो भोग होता है ना वो बहुत ज़्यादा सिंपल सिंपल होना चाहिए, तो वो अच्छा लगता है। आटा लगा लिया है, आटा मतलब छान लिया, इसमें मैं डालूंगी जो पालक की जो प्योरी थी ना वो ही डाल दूंगी। इसी का हम डो रेडी करेंगे। आटे में मैंने थोड़ा सा नमक भी डाला है, और इसका अभी मैं बनाऊंगी पराठा। ये वाला पराठा अगर आपने नहीं बनाया है तो बनाकर ज़रूर देखिएगा, इतना टेस्टी बनता है। और अगर आपने बनाया है तो बताना कि कैसा लगा था आपको। और इसके बाद आटा वगैरह लगा लिया है, बर्तन सारे मैंने धुल के रख लिए हैं, क्योंकि जैसे कि मेरी आदत है कि मैं किचन में साथ के साथ काम करती हूँ। अगर एक काम किया तो बर्तन है तुरंत धुल देती हूँ, जिससे कि ना जो सिंक है भरी ना रहे। वो भरी हुई सिंक मुझे बहुत मतलब परेशान करती है, मुझे ऐसे लगता है बहुत काम है, अभी तो बहुत काम है, और साथ के साथ धोती रहती हूँ तो मुझे लगता है अभी क्या काम है, बस ख़त्म काम, तो ऐसे लगता है फील होता है। तो यहाँ पर मैंने अभी पराठा बना लूँगी माधुआशु के लिए, और ये हेल्दी भी है, साथ के साथ टेस्टी भी है। और साथ में मैंने ले लिया है दही, और मीठा दही। इसके बाद हम प्रेम भाव से अपने माधुआशु को भोग लगाया मैंने। फिर मैं आ गई हूँ एक जो ये मेरा डेली का काम जो बाद में बचता है ना, ये वाला काम। और तो मैं यहाँ पे अभी इसकी डस्टिंग करूँगी। तो यहाँ पे जो बेडशीट है ये मैं अभी नहीं निकाल रही हूँ, क्योंकि मैंने सोचा था मैं कल निकालूंगी, मतलब आज निकाल दूंगी, तो कल आपको शायद दूसरी चेंज मिलेगी। और फिर मैं यहाँ पे जैसे बेड का हेड हो गया, ये सारी चीज़ें जो क्लीन करना, बाकी रूम तो मैं कर ही लेती हूँ, सिर्फ ये बचता है और पापा वाला बचता है, बस और कोई नहीं बचते हैं। बाकी तो मैं सब जगह की बहुत अच्छे से क्लीनिंग पहले ही कर लेती हूँ। तो कमेंट आया था कि रश्मि सिंह का कि आप मेरा प्लीज़ नाम लीजिएगा। तो आप अगर ब्लॉग देख रही हैं तो मैंने आपका नाम लिया है, और थैंक यू सो मच वो इतना प्यारा कमेंट करने के लिए, और मेरे ब्लॉग को पसंद करने के लिए, मेरा ब्लॉग देखने के लिए। और
रश्मि जी, अगर आप ब्लॉग देख रही हैं तो प्लीज़ ज़रूर आप मतलब कमेंट ज़रूर करिएगा कि मैंने आप ब्लॉग देखा है। और आप और सभी लोगों को इतने प्यारे कमेंट करते हैं, उनको भी मेरा दिल से धन्यवाद कि इतना मुझे प्यार और सपोर्ट दे रहे हो, बहुत मुझे अच्छा लग रहा है। तो अभी मेरा जैसे मैंने बेड वगैरह सब ठीक कर दिया है और फिर उसके बाद है ना, अभी हम फाइनल वाली झाड़ू लगाएंगे। ये मेरा खाना वगैरह सब बन जाता है, उसके बाद मैं लगाती ही लगाती हूँ, चाहे कितना भी मैं साफ़ कर लूँ ना, ये इसके जब मैं लगाती हूँ ना तो कचरा ज़रूर निकलता है। तो मैंने यहाँ पर है ना अ, अब मैं पता है बोलने वाली थी कि मैं आपको ना होम टूर का वीडियो कल दूंगी, लेकिन मैंने पता है ना, मैंने कल भी रिकॉर्ड करने की कोशिश करी थी, तो पापा मेरे घर पे ही रहे तो मैं उनके सामने मैं ये वाला देख सकते हो, सामने वाला जो गेट है ये भी मैं बंद कर लेती हूँ ब्लॉग शूट करने के लिए, फिर मुझे अनकंफर्टेबल फील होता है। दूसरी बात, मैं उनके सामने ब्लॉग शूट करती ही नहीं हूँ, इस वजह से मैंने कल भी सोचा था, ट्राई करा था। आज अगर मेरा हो गया तो पक्का मैं आपको कल तो होम टूर पे वीडियो दूंगी ही दूंगी, मतलब 90% कह सकती हूँ, 10% थोड़ा सा इधर उधर हो सकता है। उसके बाद फिर मैंने पूरा घर चमका दिया है और फिर निष्ठू को नहलाया, क्योंकि निष्ठू की आज छुट्टी है। तो निष्ठू को नहलाया और जैसे कि आज थोड़ा सा सर्दी कम है तो मैंने उसको वही नॉर्मल वाले ही कपड़े इसको भी पहनाए हैं। और उसके बाद निष्ठू जब रेडी हो जाती है, उसके बाद निष्ठू ने अपने माधुवशु को प्रणाम किया है। और ऐसे बच्चे ऐसे ही धीरे धीरे सीखते हैं। फिर मैं खाऊंगी खाना और इस ब्लॉग को मैं यहीं पर एंड करूंगी। और आप लोग बताना कि आपको आज का ब्लॉग कैसा लगा है। अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।